न्यास। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंगों से गायत्री की सतोगुणी शक्ति को धारण करने, स्थापित करने, भरने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री के प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण मर्म स्थलों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे सितार के अमुक भाग में अमुक आघात के साथ उंगली का आघात लगने से अमुक ध्वनि के स्वर निकलते हैं, उसी प्रकार शरीर वीणा को संध्या से अंगुलियों के सहारे दिव्य भाव से झंकृत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर से दैवी सानिध्य ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। इसीलिए उसके प्रमुख स्थानों में दैवी पवित्रता स्थापित करके उसमें इतनी मात्रा दैवी तत्वों की स्थापित कर ली जाती है कि वह दैवी साधना का अधिकारी बन जाए। न्यास के लिए भिन्न भिन्न उपासना विधियों में अलग अलग विधान हैं कि किन अंगुलियों को काम में लाया जाए। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और अनामिका अंगुली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका अंगुली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के समय निम्न प्रकार मंत्रोच्चार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मूर्धाय तत्सवितुः नेत्राभ्याम वरेण्यं कर्णाभ्याम भर्गो मुखाय देवस्य कंठाय धीमहि हृदयाय धियो यो नः नाभ्ये प्रचोदयात् हस्तपादाभ्याम। यह 7 अंग शरीर ब्रह्मांड के 7 लोक हैं, अथवा यूं कहिए कि आत्मा रूपी सविता के 7 वाहन अश्व हैं। शरीर सप्ताह के 7 दिन हैं। यूं साधारणतः 10 इंद्रियां मानी जाती हैं, पर गायत्री योग के अंतर्गत 7 इंद्रियां मानी गई हैं। 1 मूर्धा मस्तिष्क यानी मन, 2 नेत्र, 3 कर्ण, 4 वाणी और रसना, 5 हृदय या अंतःकरण, 6 नाभि या जनेंद्रिय, 7 कर्मेंद्रिय हाथ और पैर। इन 7 में अपवित्रता न रहे, इनके द्वारा कुमार्ग को न अपनाया जाए, अविवेकपूर्ण आचरण न हो, इस प्रतिरोध के लिए न्यास किया जाता है। इन 7 अंगों में भगवती की 7 शक्तियां निवास करती हैं। उन्हें उपयुक्त न्यास द्वारा जागृत किया जाता है। जागृत हुई मातृकाएं अपने अपने स्थान की रक्षा करती हैं, अवांछनीय तत्वों का संहार करती हैं। इस प्रकार साधक का अंतः प्रदेश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ़ दुर्ग बन जाता है। इन पंचकोशों का विनियोग करने के पश्चात आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, अगमर्षण, न्यास से निवृत्त होने के पश्चात गायत्री का जप ध्यान करना चाहिए। संध्या तथा जप के मंत्रोच्चार इस प्रकार करना चाहिए कि होठ हिलते रहें, शब्दोच्चारण होता रहे, पर निकट बैठा व्यक्ति उसे सुन न सके। जप करते हुए वेद माता गायत्री का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए मानो वह हमारे हृदय सिंहासन पर बैठी अपनी शक्ति पूर्ण किरणों को चारों ओर बिखेर रही है और उससे हमारा अंतः प्रदेश आलोकित हो रहा है। उस समय नेत्र अर्धोन्मीलित या बंद रहें। अपने हृदयकाश में ब्रह्म आकाश के समान ही एक विस्तृत शून्य लोक की भावना करें। उसमें सूर्य के समान ज्ञान की तेजस्वी ज्योति की कल्पना भी करते रहना चाहिए। यह ज्योति और प्रकाश गायत्री माता की ज्ञान शक्ति का ही होता है, जिसका अनुभव साधक को कुछ समय की साधना के पश्चात स्पष्ट रीति से होने लगता है। इस प्रकार की साधना के फलस्वरूप श्वेत रंग की ज्योति में विभिन्न रंगों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे
वह आत्मोन्नति करता हुआ निश्चित रूप से आध्यात्म के उच्च सोपान पर पहुंच जाता है।